मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देव चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और जितना गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका सब काम पूरा कीजिए हे महादेव। एक गांव में एक आशा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बूढ़ी का 4 गो बहू था और वो बूढ़ी जो थी वो रोज़ 4 गो भैंस रख ले थी। वो बूढ़ी रोज़ अपना भैंस को दूहती थी और उसे घी निकाल कर बेचती थी। एक दिन वो बूढ़ी को किसी शादी में जाना पड़ गया अपना परिवार में। तो बूढ़ी अपना बहू से कहती हैं, 4 गो में रहती हैं, तो बड़की बहू से अपना कहती हैं कि मैं चारों बहू को अलग अलग एक एक भैंस देकर जाऊंगी। जो ज़्यादा घी निकालेगी उसी को मैं अपना सारा गहना जो है उसी को मैं दे दूंगी। बड़ी वाली बहू लोभी रहती है। वो कहने लगती है कि माँ जी, छोटी वाली बहू को तो कुछ करना ही नहीं आता। वो तो कुछ भी जानवे नहीं करती है गाय के बारे में, क्योंकि वो शहर से आई हुई है। शहर में उनका शादी हुई ले, अपना छोटा आपका देवर का शहर में शादी कैले हैं। वो कोई भी हाल नहीं जानती है जो कैसे घी निकलता है। बाकी हम तीनों गोतनी जानते हैं कि कैसे घी निकलता है दही महकर। इसीलिए आप उसका हिस्सा का भी भैंस हम ही को दे दीजिए। बड़ी वाली बहू कहती है कि हम ही को दे दीजिए। मैं दोनों भैंस का दूध निकाल कर रखूँगी और घी निकाल कर जब आप शादी में से आइएगा तो सबसे ज़्यादा गहना मुझे ही दीजिएगा। उतने में सुनते रहती है सास, तो कहती कि नहीं, मैं बेईमानी नहीं करूँगी। हमको काम है उसको हाँ कर जाना, मुझको देखना है वो जैसे करे उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो जैसे भी घी निकाले उसको निकाल कर रखना है। यह कहकर एक एक भैंस चारों बहू को देकर चल जाती है वो शादी में। जब सास शादी में चल जाती है तब छोटी वाली बहू को सही में कुछ करना नहीं आता था। ना उसको गाय दूहने आता था, ना दही को मह कर घी निकालने आता था। तो सोचने लगी कि अब मैं कैसे घी निकालूं। तो वो नीम के पेड़ था उसका द्वार पर। वो रोज़ नीम के पेड़ में वो पूजा करती थी उनकी बहू। तो वो सोचती है कि इतना सारा दूध तो मैं दूसरा भैया का लगवा कर दुआ दूंगी, मगर इस दूध में का घी कैसे निकालूंगी। सबसे बढ़िया कि जितना दूध जो है सब मैं नीम के पेड़ में ढार दूंगी। यही सोचकर छोटकी बहू क्या करती है कि बड़ी वाली अपना दादी से कहती है कि दीदी आप लोग कैसे घी निकाल रहे हैं, मुझको भी तो बता दीजिए। तो बड़ी वाली ये तीनों गोतनी अपने में बात करते रहती हैं कि इसको एक भी गहना नहीं दिलवाना है, इसको नहीं बताना है कि कैसे घी निकलता है। कह देना है कि हम लोग को तो खुद नहीं आता है घी निकालने, अब तुम जानो तुम कैसे निकालोगी। इतना बात जब कहती है बड़ी वाली छोटी वाली बहू से, वो कहती है कि सब झमेला छोड़कर मैं जितना दूध दूहूँगी सारा दूध मैं ले जाकर नीम के पेड़ में ढार दूँगी। रोज़ ऐसी वो करने लगती है। सास 1 हफ्ता के लिए वो गई रहती है किसी के शादी में अपना परिवार में। ये क्या करती है कि रोज़ दूध दुहवाती है, वो भैया से लगाती है दूध दुहने के लिए और दूह के सारा दूध ले जाके वो नीम के पेड़ में मैया के ढार देती है। वो नीम के पेड़ में जब ढार के आती है रोज़, तब कहती है तीनों बहू रोज़ दूध दूह कर घी निकाल कर डिब्बा में एक एक डिब्बा घी बटोर लेती हैं पीला पीला डिब्बा में। इनका पास तक घी रहबे नहीं करता है, क्योंकि दूध में से कभी दही महबे नहीं करी तो घी निकलेगा कैसे। तब जब सास आती है तो कहती हैं कि जे घी निकले है अपना अपना डिब्बा मेरे पास लिया है और गहना लेकर मैं बक्सा में से बैठ जाती हूँ। ज़्यादा जो घी निकले हो गए डिब्बा में मैं उसी को ज़्यादा गहना दूंगी। बड़ी वाली बहू, मझली बहू, फिर साझिल बहू तीनों एक एक डिब्बा घी लेकर आती है। यही दौगल दौगल नीम के पेड़ लग जाती है। कहती है कि हे माँ, मैं सुनी हूँ कि नीम के पेड़ में माँ का निवास होता है, सातों मैया झूला झूलती हैं। मैं अपना सारा दूध आप ही को पेड़ में डाल दी हूँ। माँ मैं क्या करूँ, सास अब घी मांग रही है, अब मेरे पास तो घी है ये नहीं है। जब दूध नहीं था तो घी कहाँ से निकलेगा, मैंने सारा दूध आपका जड़ में डाल देती है माँ। उसी समय नीम के पेड़ में से आवाज़ निकलता है कि तुम ऐसा करो कि 4 गो तुम बड़ा बड़ा डिब्बा कीन लो घी का और उसमें
तुम्हें नीम के पेड़ लगे से 4 गो मट्टी उठा कर ले जाओ और चारों डिब्बा में रख देना, और चारों डिब्बा ले जाकर सास के लगे रख देना, उसमें सारा घी भर जाएगा। उसी समय वो नीम के पेड़ लगे से जब पूजा हो रही तो उसमें 4 गो मट्टी के ढेला उठाती है और 4 गो डिब्बा कीनती है और चारों डिब्बा में डाल देती है। सब बहू एक एक डिब्बा ला के घी रखते हैं और चारों मैया के कृपा से, नीम के पेड़ माता की कृपा से, जिसमें माता का निवास था, चारों में पूरा घी भर जाता है और ला के सास के लगे रख देती है। जब सास के लगे रखती है तो सास कहती है कि ये बताओ बहू कि तुम तो बोलती थी, बड़ी वाली बहू को बोलती है कि तुम तो बोलती थी ये कभी घी निकालना जानबे नहीं करती है, तो फिर इसके पास 4 डिब्बा घी आया कैसे, और सबसे बेसी यही घी निकाली है। सब देख के हैरान हो जाती है गोतनी और कहने लगती है सास से, ये कहा जाने कहाँ से घी लाई है, अपना नैहर से मंगाई है कि दुकान से कीन के लाई है, हम लोग नहीं जानते हैं माँ जी, इससे पूछिए कि घी कहाँ से लाई है। उसी समय छोटी बहू कहती है कि मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाइए, मैं अपन नैहर से घी नहीं मंगाई हूँ और ना मैं अपना पति से बाज़ार से घी मंगाई हूँ, इस सारा घी हमको माता ने दिया है। मैं सारा दूध नीम में ले जाकर ढार देती थी और जब लास्ट दिन माँ आई तब बोलने लगी ये घी लिया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने जाकर और जहाँ दूध ढारती थी मैं वहीं पर जाकर माता से विनती की कि हे माँ, मैंने सब दिन दूध आपको ढार दिया है, अब सास घी के डिब्बा मांग रही है तो मैं कहाँ से दूँ। उसी समय मुझको माता ने नीम में से आवाज़ निकलता है कि बेटी तुम नीम के पेड़ लगे से 4 गो मट्टी के ढेला ले जाओ और चारों को डिब्बा किन के उसमें डाल दो, घी भर जाएगा। अब ऐसा ही होता है, ये सब मेरी माता ने दिया है। जब ये बात सास सुनती है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है अपने बड़ी बहू से कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए, तुमने इसको नहीं बताया घी निकालने के लिए, पूछने भी गई तुमने नहीं बताया, मगर देखो इसने सच्चा मन से सारा दूध व्यर्थ नहीं जाने दिया। सोचा कि आखिर दूध रख के क्या होगा, मैं काहे नहीं माता के जड़े में डाल देती हूँ। सारा दूध इसने नीम के जड़ में डाल दिया और देखो माता कृपा से 4 डिब्बा घी निकला। तो जैसे मैया उन पर कृपा किए और सब पर कृपा करें। बोलो माता रानी भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।